बनाया जाए। अच्छा देख लीजिए कि फ्राइडे को क्लास में क्या हुआ था, उसके आगे होगा। क्या लाए हैं? मेला? कहाँ पे? बगल में मेला लगा है? चलेंगे, लेकिन बाल बच्चा के साथ चलेंगे। छोटा छोटा बाल बच्चा है, उसको बिना अच्छा इस क्वेश्चन को बनाया जाए। इस क्वेश्चन को बनाया जाए। अच्छा शुरू कीजिए, जो लोग गए हैं बाहर लिट्टी खाने वो लेट आएंगे, आप बनाना शुरू कीजिए। लिखा हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ऊपर की ओर उड़ता हुआ हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा इधर से उधर हो गया। 10वें और 15वें मिनट के पर देखा गया इसका उन्नयन कोण 60 से कितना हो गया? 45। अंतिम 5 मिनट के दौरान हवा की गति। हवा की गति मांग रहा है। 10वें और 15वें मिनट में। सभी लोग बनाइए, नहीं तो हम सिखाना शुरू कर देंगे। सभी लोग बनाए, वरना हम लोग सिखाना शुरू करेंगे अब। जिनका बन गया है वो आराम से बैठेंगे। धन्यवाद। भगवान आपको भला करेगा। हाँ सर, ये सभी का ही सब बोलते रहते हैं सर आप। अरे भला करने का मतलब भला करना, भाला नहीं। उम्मीद है बहुत सारे बच्चे अपना ट्राई कर लिए होंगे। अब सुनेंगे। अच्छा इसका प्रिंट प्रिंट उतना अच्छा नहीं है, दूर से एकदम नहीं दिखेगा। लेकिन आप अगर कोशिश करिएगा तो जो बोल रहे हैं आप सीखेंगे, समझेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं काम। अरे 18 का स्पीड से एक ऊपर की ओर उड़ता हुआ हाइड्रो, अच्छा ऊपर की ओर उड़ रहा है। और कह रहा है ना कि हवा से इधर उधर भी हो गया। मतलब खाली ऊपर ही नहीं जा रहा है, थोड़ा सा आगे भी बढ़ गया होगा। हवा से बोला है ना इधर उधर होना, तो किसी एक तरफ से हवा बढ़ा के इधर उधर करिएगा। तो कह रहा है ऐसा होने पे 60 डिग्री से कितना हो गया? 45। तो आप समझ लीजिए कि बैलून में दो तरह का बात है। अच्छा आप अगर सुनेंगे तो ही समझ में आएगा बढ़िया से। यहीं इधर बनाते हैं यहाँ पे। दो तरह का बात होगा कि बैलून जो है ना ऊपर भी जा रहा है, और हवा के कारण इधर उधर भी। 60 डिग्री से 45 डिग्री। ये पूरा 60, ये पूरा 45, ठीक है। अच्छा अब सुना जाए। धन्यवाद। खा पी के मंदिर जाया जा सकता है, पूजा बस नहीं किया जाता है खा पी।
ऐसा हूँ वहाँ यज्ञ चल रहा है। आज मेला भी लगा हुआ है जी महावीर मंदिर में, महावीर कॉलोनी में मेला। हम भाई बाल बच्चा के साथ जाएंगे, आपके साथ जाएंगे क्यों? सब आ जाएगा सब। लड़की सब अपना पापा मम्मी के साथ जाएगी। नहीं तो पुरुष मित्र रखी होगी तो उसके साथ। अच्छा अगर सुना जाए, सहेली के साथ नहीं जाइएगा। महिला महिला में क्या करिएगा उसे जाके कुछ मजा नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा दो तरह का एंगल हो रहा है यहाँ। अच्छा सुनेंगे अब। अच्छा आप सुनेंगे आप। अच्छा दो तरह का, अच्छा एक बात समझिए, बहुत लोग ना बैलून को ना समझेगा ना। अच्छा पिछले क्लास में याद कीजिएगा, बैलून केवल ऊपर की ओर जा रहा था, याद है? पिछला क्लास में हाइड्रोजन भरा होने, फ्राइडे वाला क्लास याद कीजिए, पिछला वाला। तो हाँ, अब ध्यान दीजिएगा ना। तो बैलून में हाइड्रोजन भरा हुआ था और वो ऊपर की ओर केवल जा रहा था, तो वो भी एक क्वेश्चन बनता है। पर इसमें ना हाइड्रोजन के कारण ऊपर तो जा ही रहा है, और हवा के कारण इधर उधर चलना, मतलब हवा अगर एक तरफ से हवा कैसे बह रहा होगा, आप ओन्ने भेज दीजिए या नहीं तो एन्ने, हम उधर भेज दिए, बनाने में बनता है। तो याद रखिएगा कि बैल पता है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी के मेंस तक का आप चाहें तो यहाँ तैयारी कर सकते हैं मेरे यहाँ। आपका अगर नहीं रिजल्ट कहीं हुआ है तो आप मिला के देखिए तो पता चलेगा मैथ रीजनिंग में कमियां नहीं दिए थे सर, हम इंग्लिश नहीं पढ़े, हम जीके में नंबर नहीं ला पाए। तो आप एनालाइज भी कीजिए कि किस टीचर का गलती से आपका नंबर नहीं आया, कि खुद के गलती से नहीं आया है। एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो अब थोड़ा सा सुना जाए, समझा जाए। हम कह रहे हैं बैलून केवल ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर के साथ इधर उधर भी गया। अच्छा अगर आप देखेंगे ना तो पूरा एंगलवा दिया हुआ है। ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है? 60। अच्छा पूरा एंगल 60 डिग्री हम बाहर लिख देते हैं, अंदर जगह नहीं है। यहाँ ई पूरा कितना है? 45 है। 60 और 45 है जी। तो हम कह रहे हैं पूरा को 60 लेंगे तो अंदर वाला 45 होगा, क्योंकि अंदर वाला छोटा एंगल है, बाहर वाला बड़ा एंगल है। तो बहुत अच्छे से सीखिएगा। पता है एरोप्लेन सिखा चुके हैं, ड्रोन उड़ाना सिखा चुके हैं इसमें। आप बैलून वाला पिछले क्लास में सीखे, ये क्लास में ये अच्छा वाला सब हो रहा है। एक वो झील वाला बच रहा है, वो भी आज ही हो जाएगा। झील का क्वेश्चन जिसमें नीचे में परछाई बनता है, हाँ काफी अच्छा रहता है क्वेश्चन। तो वो वाला भी हम सिखा देंगे आपको अच्छा से। ये हो गया। अच्छा एक बात देखिए, 18 का स्पीड था 10वें और 15वें मिनट में। तो 18 के स्पीड से 10वां मिनट में अगर दूरी का बात कीजिएगा ना, तो 18 गुना 10वां मिनट, मिनट है तो भागा 60 करेंगे घंटा के लिए। ध्यान देते रहिएगा। हम करें डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। आप बोलेंगे स्पीड तो 18 ठीक है सर, ये 10वां 15वां मिनट का बात किया है। तो 10 मिनट में मिनट है तो भागा 60 देंगे तो घंटा हो जाएगा। ये किलोमीटर पर घंटा, तो ये घंटा रहेगा। तो कितना दूर जाएगा? 3 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं 10वां मिनट में ये सर पूरा 3 होगा। ये पूरा कितना आ रहा है? 3। अच्छा अगर हम 15वें मिनट का बात करें तो 18 गुना 15/60, तो 15 चौके 60, कितना? 4.5, 4.5 आ रहा है यहाँ। इसका मतलब यहाँ पे बैलून अब 4.5 चला गया होगा ये वाला। तो बात को समझिएगा, 10वें मिनट में बैलून 3 ऊपर गया होगा किलोमीटर में, और यहाँ पे कितना ऊपर गया होगा? 4.5 गया होगा। तो ये 3 है और ये 4.5 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 15 मिनट का कैलकुलेशन निकाल लेंगे ना 18 के हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। तो 10 मिनट में ये हाइट होगा, 15 मिनट में ये हाइट होगा, और हवा के कारण थोड़ा डिस्प्लेस भी हो गया है। क्लियर है? अच्छा अब आपको ये देखना है कि ये 5 मिनट में ना, अंतिम 5 मिनट के दौरान ये हुआ है। तो अगर हम ये वाला निकाल ले दूरी, ये वाला दूरी समझ रहे हैं कौन वाला? ये वाला दूरी निकाल ले तो बैलून यहाँ से यहाँ ही ना गया है। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, बैलून की दूरी यही ना है जो डिस्प्लेस, देखिए ना 5वें मिनट की हवा की गति लगभग क्या थी, तो आप ये पता कर लेंगे ना, हवा की गति बोला है, बैलून में बह रहे हाइड्रोजन की नहीं। तो हाइड्रोजन से तो ऊपर जा रहा था, हाइड्रोजन से कहाँ जाएगा? ऊपर। लेकिन हवा की गति के लिए तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा कि कितना दूर फेंकाया है हवा से। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं?
तो ऊपर की ओर जो जा रहा है वो क्या निकालेगा, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन निकालेगा, बैलून का स्पीड निकालेगा। लेकिन हमको हवा का चाहिए, तो कितना दूर फेंकाया है ये निकलेंगे, तो हमको ये चाहिए। तो अब आप खुद बताइए, अगर आप अच्छे से रेशियो मेथड तो पढ़ा रहे हैं, 1 हफ्ता का क्लास ले चुके हैं, इस हफ्ता में 2-3 दिन चलेगा, 4 दिन ना, और एक दिन प्रैक्टिस दे के फ्राइडे तक ही खत्म करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रैक्टिस दे देंगे, बहुत सारा नया क्वेश्चन आया हुआ है वो सब भी करा देंगे जोड़ के। अभी तो 3 दिन लगेगा यही कराने में जो बुक में है, तो 3 दिन बाद वो करा देंगे, 1-2 दिन कंप्लीट करके, और अगले मंडे से ज्योमेट्री शुरू करेंगे, इस इधर नहीं। अच्छा देखिए, अच्छा ये 30 है और पूरा एंगल कितना दिख रहा है, ये 60। तो आपको मालूम है कि, अच्छा आपको देखिए ये रफ वर्क कर रहे हैं, हर बच्चे को ये मालूम है कि सर अगर ये 60 डिग्री है और ये 3 है, तो 60 के सामने √3 होता है। अच्छा 60 के सामने ये √3 होता है, तो 3 जो है किसका वैल्यू है, √3 का, और यहाँ क्या होता है 30 के सामने 1 से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, √3। इसका मतलब अब देखिए कोई रेशियो मेथड नहीं पढ़ा होगा, आप वेट कीजिए, सारा चीज का रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ये चैप्टर 2-3-4 दिन में खत्म होगा, टोटल एक बार में ही अपलोड करके रखे हुए हैं, पर लाइन से पूरा चैप्टर दिया जाएगा एक साथ, ताकि आपको पता चले। और इस बार प्लेलिस्ट भी थोड़ा बदल देंगे, हर चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट कर देंगे, जैसे डिवीजर का अलग, मतलब हर चीज का, हाइट एंड डिस्टेंस का अलग, यूनिट डिजिट प्लेलिस्ट अलग अलग कर देंगे हर चैप्टर का। अगर 20 को चैप्टर होगा, 20 को प्लेलिस्ट हो जाएगा, वैसे कर देंगे। आपको आराम रहेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो इसका अलग कर देंगे, सब कर रहे हैं हम व्यवस्था। तो ये 3 है, तो ये पूरा कितना आया, √3 आया, आया ना। ये 3 होगा तो ये पूरा कितना आ गया, √3। इसमें तो दिक्कत नहीं आए किसी को भी। अच्छा एक बात बताइए, ये पूरा 45 है, बड़का ट्रेंगल देखिए, 45 के सामने अगर 4.5 है, तो ये पूरा भी 4.5 होगा, क्योंकि 45-45 का रेशियो 1-1 होता है। तो हम कह सकते हैं सर ये √3 है, तो ये पूरा कितना होगा, 4.5। अच्छा ये पूरा 4.5 होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, बड़का देखिए ना 45 डिग्री जिसमें बन रहा है, अगर ये पूरा 4.5 है, तो ये पूरा भी 4.5 होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है सत्यम, समझ में आ रहा है। मम्मी क्या कॉल है, वो मम्मी जैसा केयर करती है, मम्मी नहीं है, बात मत कराइए। मम्मी से हम क्या बात करेंगे आपके। सुना जाए, एक और बात, हर बच्चे को गलत फहमी हो गया, मम्मी और महिला मित्र में अंतर है, केयरिंग पे मत जाइए। सही में मम्मी फोन कर रही है अभी 9 बजे आपको, नहीं हमको नहीं बात करना। अच्छा ये घुमाया जाएगा, हम क्यों बात करें। हाँ नहीं नहीं नहीं, सत्यम नहीं देना है, आप जाके बाहर बतिया लीजिए, हमको जरूरी नहीं है, हम क्या बतियाएंगे मम्मी मम्मी से। नहीं नहीं हम बात नहीं कर, हम क्या बतियाएंगे, कोई भी मम्मी होगी हम नहीं बतियाएंगे। अच्छा यहाँ देखा है। अच्छा हो सके आया हो कॉल, हम इसमें नहीं कर रहे हैं, आ सकता है। पूछ रहे होंगे तुम क्लास में ही होगी, कहीं घुमाने ले गए हो। हाँ। अच्छा ये 4.5 है, अच्छा 4.5 में से √3 जाएगा तो ये निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 - 4.5 - √3। अच्छा ये हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ये पूरा 4.5 है और ये √3 है, तो 4.5 - √3, तो काम हो गया आपका। अब आप बोलेंगे मेरे पास डिस्टेंस है सर। अच्छा डिस्टेंस कितना आया है, 4.5 - √3। अच्छा इसको थोड़ा √3 को क्या लिख दें, 1.73, घटाइए 2.77, बहुत अच्छा जी। अच्छा ये डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में, ये डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में, क्योंकि ये सब जो था ना ये सब किलोमीटर में था, आप देख लीजिएगा स्पीड किलोमीटर में। तो कहेंगे सर ये किलोमीटर में आ गया डिस्टेंस, कि 2.77 किलोमीटर ये ट्रेवल किया है, आया कि नहीं आया। अच्छा कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो अगर हम बोले कि हमको स्पीड चाहिए सर, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 2.77 और टाइम है 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट को 60 से भाग लगा के घंटा करेंगे, क्योंकि घंटे में रखना होगा तब ना किलोमीटर पर घंटा आएगा, तो ये पॉइंट हटेगा। अच्छा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 60 ऊपर ले जाके, तो आएगा आपका 2 पॉइंट क्या ये सॉरी 2.77 इंटू 60, अब बटा में 5, तो 5 से कितना बार में 12, और 12 से गुना कीजिए 33.24, ऑप्शन नंबर 33 पॉइंट ये आ जाएगा। लगभग पूर्णांक में बोला है ना, पूरा पूरा, तो 33 आंसर मारेंगे आप। बताइए मम्मी इतना केयर क्यों कर रही है, आप बदमाशी कर रहे हैं क्या कुछ। आ रिंग सेरेमनी है।
आपका है? आगे बढ़ा जाएगा। अरे उंगली में उसमें तो बैठाने वाला आ जाता है आजकल, उतना साइज नहीं देखा जाता है, अप्रोक्स दे। नापने हम दे दें? नहीं। हाँ क्वेश्चन पूछें। नहीं ऐसा वाला नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर जो जा रहा है ना, उसके अंदर भरा हुआ गैस के कारण जा रहा है। जो ढक्का पड़ रहा है ना, वो जा रहा है हवा के कारण। समझ रहे हैं? ऊपर वाला मत लीजिए, ऐसे लीजिएगा तो ऊपर वाला गिन लीजिएगा। अच्छा धक्का तो इतना ही लगाना हवा से, बाकी जो ऊपर जा रहा था वो हाइड्रोजन के कारण जा रहा था। हो गया। अच्छा 9 10। 10 क्या? ये दें? हटा दें? हाँ वहाँ ठीक भी नहीं है, कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाएगा। अच्छा सुना जाए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। 9 को हो गया ये कंप्लीट। अच्छा आप बोलना बंद करिए। जो लोग आए हैं अभी बोलना बंद करें, आराम से बैठे। तो वो क्वेश्चन हुआ, एक एक हुआ। 9 नंबर बाकी है। अच्छा ये लग रहा है झील वाला है। अच्छा ये झील वाला है, पहली बार आप झील सीखेंगे, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। नहीं। हाँ बनाओ ना लीजिए। बनाओ ना लीजिए तो खाइए। एगो दूगो ले ले, कितना ले लीजिए, धर आइए नहीं रहे को क्वेश्चन। कुर कुर कर रहा है। उसका तबीयत खराब है क्या? अब में इतना ठीक है, पढ़ाना है नहीं तो लेट हो जाएंगे। आज एक और फोल्डर खत्म करना है इसके बाद। हो गया। अच्छा हम देख ले रहे हैं। नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, फिर से बनाइए, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक। तो पता है इसको ट्रिक से मत रखिएगा, डिग्री चेंज होने से देख रहे हैं वो लोग का ट्रिक फेल हो जा रहा है, जो लोग लिखवा रहे हैं ना। हाँ तब ठीक है। पता है पिक्चर बना के, क्योंकि हम देखें इसमें एगो दूगो हम देखें ना गूगल पे, खूब अच्छा बता रहा है, डिग्री चेंज हो रहा है ना, तो फेला गड़बड़, तो फेरा गड़बड़ तो नहीं हो पाएगा। लंबा हम बनाना सिखाएंगे बढ़िया। अच्छा ये इसको झील वाला क्वेश्चन आप बनाएं, हम आंसर मिलवा देंगे आपका, अगर आप बनाते हैं तो। अच्छा फैन घुमा दिए ना थोड़ा देर। अच्छा किसी का बना है? पता है बना किसका बना है? हाँ हाँ। अच्छा लिखा क्या है अब सुना जाए। पता है अभी कट ऑफ देख, ए विनीत रंजन, कहाँ बैठे हैं आप? काहेला इधर उधर बैठे हैं, आगे आगे बैठिए ना आप। अच्छा लिखा है एक झील के 60 मीटर ऊपर एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। मतलब झील के 60 मीटर ऊपर से 45 है। फिर बोला और झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण कितना दे रहा है? 60 दे रहा है, मतलब अंदर में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका 60 60 डिग्री दे रहा है।
तो कह रहा है ना कि इसी झील की स्तर से बादल की ऊंचाई, मतलब झील के स्तर से मतलब मान क्या रहा है, 60 प्लस है एक्स। बन गया आपका, बना आधा बना है। अच्छा देखिए तो पूरा बनाया जाए। अच्छा जिनको भी क्वेश्चन देखने का प्रॉब्लम हो रहा है वो चिंता नहीं करें, हम समझाएंगे तो समझने का कोशिश कीजिएगा। अच्छा सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुना जाए सुना जाए। पता है क्वेश्चन समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बाद में कुछ होगा। जो बोल रहे हैं सुनिए। अच्छा आप एक तरह से झील बना लीजिए, झील बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा ये झील बना लिए, अब इसके नीचे सब झील ही हैं क्या? एक बाल्टी पानी इस पे डाल दीजिएगा, भर तो जाएगा पर इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये झील मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये झील है। अरे वाटर प्रूफ का मतलब क्या होता है आपको भी मालूम है? हाँ आराम से आराम से। अच्छा कह क्या रहा है कि एक झील है और इसके 60 मीटर ऊपर, 60 है ना बोला है, सुना जाए। पता है सारा मेंस का चल रहा है अभी लगभग, अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो मेंस गड़बड़ा जाएगा। ध्यान देंगे, सुना जाए। यहाँ पीटी का भी नौबत है। अच्छा सुना जाए। आज आज भी आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है मैथ में। अच्छा ये 60 मीटर ऊपर है, आज भी कोई भी बच्चा लाइव डिजिटल बोर्ड पे ओपन करके बता देगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ है मेरा। अच्छा ये 60 ऊपर है और यहाँ से पता है एक बादल, बादल मतलब यहाँ कहीं बादल होगा। ये बादल, इस बादल कितना ऊपर है ये झील से छोड़िए, लेकिन अगर पेड़ नहीं है ये, बादल बना देंगे तो पेड़ है। और ये वाला उन्नयन कोण हो गया यहाँ से, कितना डिग्री का है? अच्छा सीखा जाए। हो गया इतना। अच्छा और क्या बोला, और कुछ नहीं ना दिया है, नहीं दिया है। अवनवन कोण 60 डिग्री है, मतलब आप दिए। एक और बात है, कोई ये बात को समझे गहराई से, क्या गहराई से, कि जब बादल का प्रतिबिंब बनेगा ना, मुकुल यहाँ बोल रहे हैं सुन लीजिए ना, इसके ऊपर का बात कीजिएगा तो ये तो पूरा 60 होगा ये। यहाँ झील है, इधर पानी है, ये 60 होगा। और ऊपर वाला नहीं मालूम, आप एक्स नहीं तो के ले लीजिएगा। एक्स नहीं ले, याद आ रहा है उसका? पता है एक्स नहीं लीजिए, पता है बहुत याद आते आने पे बहुत दुख लगता है, हिचकी हिचकी आता है ना तो लगता है कि वो याद कर रही होगी, लेकिन आदमी दिल को समझाता है कि कोई बात नहीं है। अच्छा हम लोग के ले लेते हैं, एक्स लेने से बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, के ले लेते हैं हम लोग। अच्छा सुना जाए यहाँ। अच्छा इसके ऊपर वाला भाग के ले लिए, तो बह तो हम कहेंगे, और उसे नहीं। अरे देखिए आप ऐसा दिल को समझाइए ना कि थी, अच्छा हुआ कम से कम मिले तो थे, बाद में बिछड़ गए तो वो भी अच्छा था। अच्छा हाँ, थोड़ा बोलने नहीं दीजिएगा, बोलने नहीं दीजिएगा। अरे गाना है कि कम से कम मिले तो थे, कुछ दूर साथ चले तो थे, पहले बाद में पैर खींच ली तुम। यहाँ देख। अच्छा यहाँ से यहाँ तक 60 है, बतवा एक बार और बता ही रहे हैं। 60 ऊपर था, इसके ऊपर के मान लेंगे। एक बात आप जानिए, झील के ऊपर, अच्छा शीशा में क्या होता है, मतलब मिरर में, आप मिरर से ध्यान दीजिएगा, मिरर में क्या होता है आप देखिएगा ना तो कहेंगे मिरर से आप जितना दूर खड़े रहेंगे ना उतना ही अंदर बनेगा। इसका मतलब सुना जाए, ए विनीत इधर, पवन सबको भी खराब कर दिएगा क्या? एगो कहाँ गया वो, क्या नाम है उसका, हाँ उधर बैठा है, क्यों उधर बैठते हैं? उसका नाम देव है ना। सुना जाए, अगर हम बोले कि इसके ऊपर 60 प्लस के है, तो बादल झील से कितना ऊपर है, 60 प्लस के। तो जब इसका परछाई बनेगा ना तो जस्ट इसके नीचे बनेगा और उतना ही दूर पे बनेगा जितना ये ऊपर है। इसका मतलब 60 प्लस के है ना, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 60 प्लस के होगा।
आप कहेंगे ये यहाँ तक बन रहा है, तो कहेंगे ना कि आप ये मान ये छोटा बड़ा मत देखिएगा, जितना बोर्ड है उतना ही भरना आदमी बनाएगा। तो बोर्ड के जितना ऊपर है बोर्ड से उतना ही नीचे जाएगा, मतलब ये पानी वाला बात बोल रहे हैं, इस पानी से जितना ऊपर उस पानी से उतना नीचे, बात खत्म। अच्छा अगर आप बात करेंगे तो ई वाला यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, समझिए ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ जब देख रहे हैं ना यहाँ से तो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। अब नमन कौन बोला है, इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं हम, अब ठीक है, ये सीधा है, तो ये अच्छा अब नमन है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा अब देखिए तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा ये वाला 60 प्लस के, 60 प्लस के होगा। ये देखिए एक और बात, झील का क्वेश्चन पिछले 5 साल में पीटी में नहीं आया है, 5 साल में नहीं आया पीटी में, आना मेंस में आजकल नजर आता है, पर बहुत पहले आया है, तो कर लेंगे तो जिंदगी ठीक रहेगा। अच्छा हम बोले ये 60, ये क्योंकि थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ये टिपिकल है, लेकिन अभी तक कोई टिपिकल नहीं है। आप अच्छा अभी तक नहीं ना है, थोड़ा बनाने में टिपिकल, अभी तक कुछ नहीं है। अच्छा अब एक बात बताइए कि यहाँ 60 होगा तो ये भी 60 होगा, अब नमन कौन 60 तो उन्नयन कौन भी 60, ठीक है आपको सिखाए हुए हैं। अच्छा एक बात देखिए कि ये पूरा का बात किया जाए, ये 60 होगा, इससे बना लेंगे, हाँ इससे ही बन जाएगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो ये निकाल रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो 60 के सामने कितना दिख रहा है, 60 120 प्लस के, तो 60 के सामने 120 प्लस के, ये 60 के सामने है तो किसका वैल्यू होगा, √3 का ना, और हमको √3 का नहीं चाहिए, बराबर का क्या कर दे, अच्छा ये वाला जितना होगा उतना ही ये होगा, तो इसके गुना में करना पड़ेगा ना, रुक जाइए रुक जाइए, अरे तो ये किसका वैल्यू है, मेरा ये वैल्यू जो है 120 प्लस के 60 के सामने है ना, तो 30 के सामने के लिए एक चाहिए, तो आप लोग एक से गुना नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसे ही समझ लिए, हम सोच रहे हैं लिख दे, अब ठीक है। अच्छा अब बात सुनिए, ये वाला जो आएगा, अब सुनिए, हम वही कंफ्यूज हो रहे थे कि आप लोग खाली भाग लगा के क्या छोड़ रहे हैं, हम बोले ये वाला √3 का वैल्यू है, तो √3 से गुना भाग, और चाहिए क्या 1, तो इससे ये आया, तो आप बोलेंगे ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और ये जितना होगा उतना ही के होगा, क्योंकि 45 डिग्री है। अच्छा 45 डिग्री में ई और ई सेम रहता है कि नहीं, तो ये किसका वैल्यू है, के का, यहाँ से के निकल गया। अच्छा अब हमको निकालना क्या चीज है, सतह, झील की सतह से बादल की ऊंचाई, हो गया के। अच्छा अगर के कितना आया आप देखिए तो 120 कॉमन लिएगा कुछ ये, अच्छा वो पूरा के को के ही के फॉर्म में तोड़ दे क्या, इधर लेके इधर ले आए, अच्छा नहीं उतना डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, थोड़ा स्टेप ले लेते हैं। अच्छा √3 के आप बराबर में 120 प्लस के, इधर ले आएंगे तो के कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आएगा तो 120 बटा में, अच्छा समझ में आया, पता है जगह की कमी के कारण एक लाइन छोड़े हैं, इधर आएंगे ना तो माइनस का के होगा, और के कॉमन ले लीजिएगा ना तो √3 - 1 बचेगा जो नीचे चला जाएगा, तो ये के का वैल्यू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि के मेरा कितना है 120 बटा में √3 - 1। अच्छा ये के आया है, अगर आप चाहते हैं कि झील बादल की ऊंचाई मालूम करना है झील के सतह से, तो इसमें 60 और जुटेगा, तो 60 और जोड़ रहे हैं, तो अब आपका होगा 120 बटा में, अरे इसको रेशनलाइज कर लें, अच्छा इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, ये 60 हो जाएगा और √3 + 1, अच्छा ये रेशनलाइज किए तो समझ में आया, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुना, तो ऊपर भी √3 + 1 से और नीचे भी √3 + 1 से, तो नीचे 2 हो जाएगा, और 2 60 को 120 को 60 बार में, और इसमें क्या जोड़ दें, तो इसको एक स्टेप ले लेते हैं, 60 √3 + 1, आप प्लस का 60 कॉमन ले लें, 60 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा √3 + 1, आप प्लस का 1, पूरा अंदर में कितना आने वाला है 2 और 1 3 पॉइंट गुना करके अप्रोक्स 223.92 के अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स आएगा, बार बार बोल रहे हैं अप्रोक्स,
ठीक है, उतना मिला लेगा बच्चा अप्रोक्स। इसको एक बार और रिपीट करेंगे सब बात को, एक बार और आप सुन लीजिएगा। अब दूसरा फोल्डर क्योंकि खोलना है बात। पुष्पेंद्र, छोड़ दीजिए ना, पढ़े वाला बच्चा को भी आप लपेट ले रहे हैं। छोड़ दीजिए, बेचारा वो पढ़ लेगा ना, नौकरी में जाएगा, माँ बाप का चिंता खत्म हो जाएगा कि बेटा नौकरी में चल गया। देखिए, एक और बात है, आप एकदम ध्यान दीजिएगा ना कि जिसका सेट में पैसा दिया हुआ है और नाम लिखवाया हुआ है वही लोग सामने आएंगे। क्लास का बोले हैं, सेट में आएंगे बोले, शाम में सेट में आएंगे। इतना रीजनिंग नहीं बुझा रहा है, और सीरीज बनाइएगा। ये नहीं, इस बार नहीं नाम लिखवाएगा ये लड़का। हाँ, ये सब पता है, सबका कहना है ना कि सर उतना मेहनत हमसे नहीं होगा, नौकरी तो चाहिए। कह रहा है कि 1 महीना शादी है घर में, अभी वेट करेंगे सर हम। शादी होगा, उसमें लोग आएंगे, अच्छा लगेगा थोड़ा पहन वहन के जाने में, क्रीम पाउडर पोत के। सबको कहाँ बोलते हैं, ऐसा हम नहीं करें कि मेरे घर वाले लोग नहीं लगाते, हम ऐसा कभी बोले हैं? ऐसा नहीं है, सब लोग उतना लगाता है। पूछिए, आप लगाती हैं क्रीम? झूठ मत बोलिए, आप अभी तो शादी का फोटो डाली थी पूरा क्रीम लगाए हुए। ऐसे कैसे आप झूठ बोल सकते हैं? टीचर से झूठ? ओ मेरे जैसे टीचर से झूठ? ये झूठ बोल रही है, ठीक है, वो क्रीम लगाते हैं। आया सुना जाए, ठीक है, हम साफ सुथरा टीचर है, हमसे झूठ नहीं बोलना है। अच्छा एक बात सुना जाए, अच्छा सुना जाए बात। अच्छा, अगर बात किया जाए इसमें कुछ बातों पे, अगर किसी को लगे ना कि ये टिपिकल है, तो हम यही कहेंगे कि ये मेंस का सवाल है, टिपिकल तो थोड़ा रहेगा। अच्छा, आप बात को सुनिए, कहाँ टिपिकल लगा इस पे बात किया जाए। हम बोले ये 60 ऊपर है और बादल यहाँ से थोड़ा और ऊपर है, तो ये 60 है, तो इसको के मान लिए भाई, के की जगह आप एक्स मान सकते हैं, के मान लिए। तो ये 60 प्लस के था, तो झील के सतह से ऊपर है 60 प्लस के, तो झील के सतह के नीचे भी क्या होगा, 60 प्लस के। यहाँ बनेगा बादल का प्रतिबिंब। हम बोल रहे हैं ये 45 है और ये वाला कितना है, 60, क्योंकि अवनवन मतलब ये 60 तो ये भी 60, अल्टरनेट इंटीरियल एंगल्स है, हम सिखाए हुए हैं। तो ये 60 तो ये भी 60। अच्छा, अब क्या बोले, 60 के सामने तो हम बोले ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, 120 प्लस के बटा में √3। ये 60 के सामने है, तो √3 से भाग लगेगा, 1 से गुना, तो ये वाला आ जाएगा, जितना ये उतना ये, और ये जितना उतना के, तो इसको के बराबर कर दिए, तो यहाँ से के आ गया। अच्छा, जो के आया, आप चाहे ना तो यहीं पे आप समझ सकते हैं कि हम लोग रेशनलाइज किए हैं ऊपर नीचे किससे गुना करके। तो आप ध्यान देंगे ना, तो ऊपर आएगा 120 √3 + 1, और नीचे में 2 आएगा, एक बार जुटा एक बार घटा, a² - b², a + b a - b, a² - b² क्या होता है कि नहीं। तो √3 का 3, 1 का 1, 3 में से 1 गया 2, और 2 से कितना बार में, 60, तो यही वाला वहां रेशनलाइज करके डायरेक्ट लिख दिया गया है। मन में हो जाता है, छोटी छोटी बात है, तो ये तो बच्चा खुद मन में कर लेता है, हमको क्या करना है। अच्छा, इसमें अब बोलेंगे ये क्या आया। अच्छा, 60 और जोड़ना होगा ना, तभी ना झील के सतह से ऊपर वाला हाइट निकलेगा। अब बस जोड़े हैं 60, कुछ नहीं है, √3 का वैल्यू रखा गया है। अब कोई कहेगा ये कैसे आ रहे भाई, √3 का वैल्यू रखा गया है। √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.73 यूज करते हैं हम लोग, इसी को लिखा गया 3.7573। आगे बढ़ा जाएगा, समझ आ जाएगा, घरे देखिएगा, ज्यादा दिक्कत है तो। हो गया। बात नहीं करना है। एक और बात है, जब तक आप सेट नहीं लगा लेते हैं 100 200 300 400, तब तक नौकरी बड़ी मुश्किल है। 100 सेट जिस दिन पुरता है ना, नंबर भी 100 पुर जाता है। एसएससी में, रेलवे में अभी मुश्किल है, 60 70 जा रहा है, हाईएस्ट कितना जाता है रोज, 68 72 70, 70 के अप्रोक्स एवरेज है। हम जान रहे वो वाला 80 चला जाएगा ना एवरेज, तो बहुत सारे बच्चों का हो जाएगा जिसका 80 आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, ये अब हो गया कंप्लीट 9। अब नया फोल्डर खोल रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा हाथ बैठाइए। 4 खत्म हुआ। अ, अच्छा, 5 वाला। अच्छा, नया क्वेश्चन खोल रहे हैं एक तो, देखिए तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको आराम देगा। तो देखिए ये
अच्छा ये क्वेश्चन बनाया जाए, एक सेकंड हट रहे हैं बस, अब बनाइए आराम से। अच्छा आप बनने के बाद आप बैठेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आपसे। ये क्या बदमाशी कर रही है सब। विवाह, पढ़ाई, सब खूब खुश है, पता नहीं क्या क्या बात करके। अच्छा आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे, इससे बहस होने की चांसेस होती है, तो लड़का बीच में नहीं बोलेगा जब लड़की से हम बात करते रहे तो, क्योंकि इससे बहस होता है, लड़ाई झगड़ा होगा, हमको नहीं पसंद है। आप लोग अपने में रहेंगे और हम लोग अपने में। लड़के से बोले तो लड़की सब नहीं बोलेगी, लड़की से बोले तो लड़का नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, ये रूल के खिलाफ है। अच्छा बनाया जाए। अच्छा जिनका बन जाएगा वो वेट करेंगे, जैसे बहुत सारा बच्चा बना के हाँ उंगली उंगली अपना दिखा रहा है कि भाई 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, या 4 नंबर होगा, तो बाकी लोग बैठेंगे थोड़ा देर। थोड़ा और मेहनत किया कि आप बनाती हैं थोड़ा देर में रुक जाती हैं, थोड़ा और पेशेंस रखे, एक दो लाइन पढ़िए ना जो बोल रहा है, करिए पूरा कौन क्या कह रहा है, ओमनौन बोल रहा है, उन्नयन बोल रहा है। हिम्मत हार जाना सही नहीं है। पीछे और किसी से पीछे में बना, नहीं अच्छा लग रहा है। विशाल और मुकुल बना रहे हैं आप लोग, विशाल और मुकुल बना रहे हैं पीछे वाले, बनाइए, बाकी मोबाइल मत झांकिए ज्यादा। अपना 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 अपना। लड़कियों में किससे किससे बन गया है? आपसे बना एक, वो शिबू से बना एक, ही बना है तन्नू। हाँ नमुआ भूल जा रहे हैं, पता नहीं, आप कभी गुड मॉर्निंग बोलती ही नहीं है कभी व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे, तो नमुआ भूलेंगे नहीं। हमको नेहा नाम याद था। अरे वो बहन का नंबर चलाती है। अब आपका हो गया, और वो दूसरा नंबर ले ली। अच्छा सुना जाए। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ये चौफिया यहीं रह गया है, इसलिए तो समझ में ही सबको कम आ रहा है। चॉकलेटवा हटा दिए ना, अब समझ में ज्यादा आएगा, काहे कि उसी पर नजर जा रहा होगा। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा देखिएगा, जिन बच्चों से ये मान लीजिए नहीं बन पाया है, काफी वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, नया क्वेश्चन है एकदम, 1 साल हुआ होगा ये आए हुए, 1 साल के अंदर ही होगा, लगभग 1 से 1.5 साल। अच्छा देखिए क्या बोला, 6 फीट लंबा आदमी है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो बना रहे हैं यही बना रहे हैं, कह रहा है कि 6 फीट लंबा आदमी है, तो ऐसे बना दिए और कहे ये 6 फीट लंबा आदमी है, ये 6 फीट में है। फिर कह रहा है कि 6 फीट लंबा आदमी का आदमी, पता है कि वो 30 फीट ऊंचे स्तंभ में क्या लिखा है कि शीर्ष के उन्नयन कोण और उसके आधार का उन्नयन कोण पूरक है। इसका मतलब कह रहा है कि एक स्तंभ है, मतलब खंभा उम्बा है, और इसकी हाइट कितनी है, 30 है, ये पूरा 30 है जी, अलग से साइड से लिख दे रहे, पूरा 30 फीट है। और कह रहा है क्या कि जब ना इसका यहाँ से ना, देखिए तो कलर बदल रहे हैं, यहाँ से ना जैसे कि इसके शीर्ष को देखेगा, और यहीं से जब उसके तल को देखेगा, तो कह रहा है ना कि ये जब शीर्ष और तल को देखेगा, तो जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, पूरक। पूरक बोला है ना। अच्छा एक बात बताइए, जब ये यहाँ से इस खंभे के शीर्ष को देखेगा, तो जो भी उन्नयन कोण बन रहा है मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। और कह रहा है यहीं से इसके तल को जब देखेगा तो ये पूरक कोण है, तो पूरक कोण है तो ये कितना होगा, 90 - थीटा, याद है सिखा चुके हैं। पूरक कोण रहेगा तो वो 90 - थीटा हो जाएगा। इसका मतलब आपको फिगर समझ में आ रहा है क्या हुआ, जब यहाँ से इस पोजीशन को देखा तो ये थीटा है, और जब यहाँ से इस पोजीशन को देखा तो ये 90 - थीटा है, क्योंकि पूरा कोण का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 90 होते, एक को थीटा तो दूसरे को 90 - थीटा। अच्छा अब अगर आगे बढ़ा जाए, तो ये 6 है तो ये 6 होगा, और ये पूरा अगर 30 है तो ये कितना होगा,
24 होगा, ऐसा होगा कि नहीं? अच्छा अब अगर ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा क्या बोला, तो खंबे और उनके बीच की दूरी, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। इसको एक्स मानेंगे तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। ध्यान दे रहे हैं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें आपसे कि यहाँ इस वाले में, ऊपर वाले में, इस वाले में टेन थीटा कितना होगा, तो आप बोलेंगे इस वाले में जो टेन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, तो 24 बटा क्या होगा, एक्स होगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो 24 बटा एक्स नहीं होगा। अच्छा इस वाले में अगर इस वाले को थीटा देखेंगे तो ये 90 माइनस थीटा है, तो टेन 90 माइनस थीटा का बात कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 बटा एक्स होगा। होगा कि नहीं भाई? आप ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल, थीटा के सामने ये 90 माइनस थीटा के सामने 6 है और ये एक्स है, तो टेन इस पूरे को थीटा लेंगे तो 6 बाई एक्स होगा। होगा। तो अगर हम लोग बात अब आगे करें तो हम बोल सकते हैं कि 24, अच्छा एक बात और, अगर हम यहाँ पे लिखें कि टेन 90 माइनस थीटा को क्या, कॉट थीटा, तो हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। अच्छा अगर हम ध्यान दिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, डिस्टर्ब कीजिएगा क्लास को, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं मेरे पास, उसके बाद हाँ हूँ सब निकल जाएगा। तरीके से काम कीजिए, हम भी तो तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि तरीका से बाहर जा रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा, सॉरी सर वाला बात नहीं, सॉरी जहाँ बोलते हैं वहीं बोलेंगे, बार बार हम ये सिखाएं, हमारे पास सॉरी नहीं सुना जाए। हाँ, वहाँ आपको बार बार बोले आई लव यू बोलने के बाद एज ए टीचर प्यार करते हैं, आपको लिखना होगा एज ए लव है, तो चलिए शादी ब्याह किया जाए। मछली। अच्छा अगर हम बोले कि ये दोनों का गुना वन होगा तो आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता है, ये दोनों को गुना किए तो वन लिख सकते हैं, क्योंकि ये टेन थीटा ये कॉट थीटा, तो टेन इंटू कॉट वन होता है। उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स बराबर 12, यही मांग रहा था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो उम्मीद है दो तीन लोग बनाए थे, बस दो तीन ही बनाए थे, ज्यादा लोग नहीं। लड़की लोग में लग रहा है दो तीन बनाई थी, लड़का लोग में एक दो बनाया है बस। हो गया। हो गया, सब बना हुआ है। तो कह रहा था कि दूरी कितना है, तो 12। इसको अच्छे से लिख लिया जाए, नोट्स अच्छा बनाइए, पढ़िएगा कोची। पता है एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आप कितनों कहिएगा ना कि सर यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा, हम कहेंगे नोट्स बना, यूट्यूब वीडियो देखने में लंबा पड़ेगा, नोट्स पलटना आसान पड़ेगा। एग्जाम टाइम में सोचिए तो 2-2 घंटे का वीडियो देखिएगा, 100 200 होगा ही नहीं। आप नोट्स अपना पलटेंगे ना तो पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, नोट्स बनाएंगे जो आगे बढ़ा जाएगा। हो गया सबका, जल्दी जल्दी क्लियर करें। अच्छा एक्स बराबर 12 आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे, थोड़ा फास्ट लिखा कीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहा कीजिए, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन बनाया जाए और अपने से बनाइए, कोई तरह का चीटिंग नहीं। तो अभी लोग अपने से ही बनाएंगे। सत्यम काफी मेहनत कर रहे हैं ना। कुछ नहीं हो रहा है, नहीं आप रेलवे का फॉर्म भरिएगा तो एकदम पक्का बढ़िया जगह आप सेट हो जाएगा। अरे नौकरी में सेट कह रहे हैं, और सॉन्ग सेट है ढेर जगह। ये जानते हैं उल्टे बोलबे करता है। और देखिए नौकरी में सेट होइएगा ना तो उसको बोलते हैं स्टेबल लाइफ। अभी जहाँ सेटिंग है बिगड़ सकता है जी, बिगड़ नहीं जाएगा, आप बात बिगड़ सकता है, आप हो सके कहीं एक जगह बतिया रहे हैं दूसरी जगह भी बतिया ही रहे हैं, खाली मालूम नहीं है उसको, जिस दिन मालूम चला उस दिन गया। क्या क्या?
क्या बोला हमको इसको बात करने में मन लगता है? लगेगा नहीं जी, ये सब किसी को, आपको नहीं लगता है? नहीं। पता है इसको डॉक्टर से मिलना चाहिए। पता है कभी कभी ऐसी कमियां आ जाती हैं शरीर में। पता है आप डॉक्टर से मिलिए, कहिए कि मेरा मन नहीं हो रहा है। हल्ला नहीं, कौन चिल्ला रही? विशाल है। हाँ आप ही हैं। ये सामने आगे बैठा हुआ विशाल को बोल रहे हैं, पीछे नहीं। हो गया। आंसर का मालूम नहीं, देख लेते हैं। अच्छा सुना जाए। अच्छा एक 300 ऊंचा ऊंचा, अच्छा 300 ऊंचा है, ठीक है, टावर, और जबकि इसके सिर से किसी अन्य मीनार के ऊपर से देखा जाए। अच्छा अन्य मीनार के ऊपर से देखा जा रहा है। सुना जाए। और अवनवन बन रहा है। अच्छा ये 300 है, ये बात सुना जाए, ये 300 है। कह रहा है एक और मीनार है। अच्छा एक और मीनार है, और जब यहां से देख रहे हैं तो अवनवन है, तो पक्का उसका हाइट इससे ज्यादा होगा। अच्छा कभी भी अवनवन तभी बनेगा, यहां से देखने पे इसका शीर्ष का अवनवन बोल रहा है, तो अवनवन तब बनेगा जब ये वाला हाइट ज्यादा होगा। इसका मतलब अब आगे बढ़े, तो अवनवन कौन कितना बोल रहा है? 60 डिग्री है। ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। और कह रहा है दोनों अवनवन कौन 60 डिग्री है, दोनों टावरों के आधार के बीच 100 है। अच्छा ये 100 है। अच्छा ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा। ये 300 होगा तो ये भी 300 होगा। अच्छा बात सुन रहे हैं? सुना जाए। अगर कोई कहेगा कि इनका गैपिंग 100 है, तो गैपिंग तो 100 होगा। ये 300 है तो ये भी 300 होगा। अच्छा अब बताइए, ये कितना डिग्री है? 30। 30 के सामने 100 है। ये 100 30 के सामने 1 का वैल्यू है। और हमको चाहिए 60 के सामने, तो √3 के गुना होगा। इसका मतलब ये वाला गैपिंग में कितना हो जा रहा है? 100√3। अच्छा ये सिखाया गया है कि 30 के सामने 1 यूनिट होता है, और 60 के सामने √3। तो ये जो 100 है ये 1 यूनिट के बराबर है। इसका मतलब जिसके जो बराबर होता है उससे भाग लगाते हैं, और जो चाहिए उसके लिए गुना। तो हमको 60 के सामने चाहिए तो √3 चाहिए, तो √3 से गुना। इसका मतलब 100 जो है 1 के लिए दिया हुआ है और चाहिए √3। अब पूरा हाइट मांग रहा है, तो 300 में जोड़ेंगे 100√3, तो ये कॉमन भी नहीं लिया है कुछ भी, यही आंसर। हाँ कॉमन 100 आ सकता था। हाँ फिर यहाँ मुकुल बात नहीं जानता है, ये है वो है नहीं। अरे यहाँ तक सुनाई दे रहा है, वहां छोड़िए। ऐसे ही बोलते रहता है कुछ कुछ। घटा दिए थे आप? पूरा हाइट चाहिए तो आप घटा दिए थे। हो गया। अगला 3 नंबर। पांचवा। 3। बात करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। और जो लोग भी अपना देखिएगा आजकल क्रिकेट के धुन में है, पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दीजिए। ये भी एक तरह का लीग ही है, इसको बोलते हैं जीवन लीग। क्या लगा दे? विशाल। अब वही जाने उस क्या करना चाहता है जीवन में। कह रहा है एक जमीन पर एक उधर मीनार है, उसके शीर्ष पर एक झंडा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, झंडा वाला लोग तरसता है ये सब सीखने के लिए बढ़िया से। कहता है कि बताइए कि हाइट क्या है। फिर कह रहा है जिसके शीर्ष पर एक झंडा है, मीनार के पाद से मतलब बॉटम से 12 मीटर दूर पर एक बिंदु है। ध्वज के खंभे के ऊपर और नीचे के उन्नयन कोण 60 और 30 है।
सब रूट ए में आंसर है। अब बना। अच्छा, इसको सिखाया जाएगा। अच्छा, जो बोला गया है पहले आप क्वेश्चन को ही अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छा, अगर उतना देर क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए हैं, अब छोटा कर दिए हैं क्वेश्चन, अब सुनिए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बिल्डिंग, तो नहीं, जैसे कि इसी बार 15 अगस्त हो, चाहे मान लीजिए कोई धार्मिक फेस्टिवल भी होता है तो आदमी झंडा लगाता है ऊपर में। तो क्या हो रहा है ना कि मान लीजिए ये जमीन से उधर मीनार है, और इस मीनार के ऊपर ना झंडा लगा हुआ है ऐसा। ये फ्लैग है। ये क्या लगा हुआ है? फ्लैग, ये फ्लैग है। ठीक है। अच्छा, ये फ्लैग के साथ क्या है कि जमीन से कितना दूरी पर, कुछ 12 मीटर दूर पर। अच्छा, ये जो जमीन है, सुना जाएगा। जैसे ये जमीन है, इस जमीन से, आवाज कट रहा है क्या? हम्म। इस जमीन से कितना दूरी पर? 12 दूरी पर। तो 12 मीटर दूरी पर एक पॉइंट। ठीक है। और कह रहा है ना कि जब इस पॉइंट से सीखा जाएगा, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन सिखा रहे हैं आप, देखिए। सीखा जाएगा। हम कहेंगे कि इस पॉइंट से एक बार आप इस झंडे के बॉटम को देखा जा रहा है, मतलब नहीं होता है निचला भाग को, और एक बार इस झंडे के ऊपरा भाग को, यहीं से देखा जा रहा है दोनों। अच्छा, दो तरह का एंगल बन रहा है, बड़ा वाला बड़ा हो जाएगा और छोटा वाला छोटा हो जाएगा। तो 60 और 30 है, तो गारंटी है अंदर वाला 30 होगा, और ये पूरा बाहर वाला 60 डिग्री, बाहर लिख दे रहे हैं 60 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? तो पहले तो आप कंस्ट्रक्शन करने में आपको माहिर होना पड़ेगा। आज को ज़्यादा नहीं होता है। एक बार आप जहाज वाला उड़ान लिए, एक बार आप बैलून उड़ा लिए, हर तरह का क्वेश्चन तो बना ही लिए लगभग। अच्छा, इसी क्वेश्चन को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है किसी को? अच्छा, अगर हम लोग इसके बाद बात करें तो हम कह सकते हैं सर एगो छोटा ट्रायंगल बन रहा है और एगो बड़ा। तो जैसे छोटा वाला 30 वाला बन रहा है ना, छोटा सा ऐसा बन रहा है 30 वाला, और ये वाला है 12। तो आप बताइए, अगर 30 वाला है, ये 30 वाला का मतलब ना कौन सा ट्रायंगल वहां बनाए हैं? ये वाला, ये वाला। देख रहे हैं 30 वाला कौन है? ये वाला बना है। तो अगर ये वाला बनाएंगे 30, तो कह सकते हैं सर ये 60 होगा। तो 60 के सामने 12 है, इसका मतलब ये जो 12 है, ये √3 का वैल्यू है। और 30 के सामने चाहिए तो 1 से गुना होगा। अच्छा, रेशलाइज करेंगे, सुना जाए। अगर अगर ध्यान दीजिएगा तो 12/√3 है। इसको परिमेयकरण किया जाए, रेशलाइज किया जाए, सुना जाएगा। अच्छा, हल्ला नहीं कीजिए। अच्छा, हल्ला नहीं, बहुत कुछ टूटेगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए, खाली बच्चा नहीं टूटना चाहिए। 12 कोई टेबल लेके बैठ जाइए दीपक। वो टूल झूलते झूलते झूल गया है। अच्छा, अगर हम, सुना जाए, पता है हल्ला करने से अच्छा यहाँ देखिए ना, सुना जाए। अरे हटाइए ना उसको। अच्छा, यहाँ देखिए, उस हमको मत दिखाइए। अच्छा, सुना जाए। ए विनीत रंजन, तंग नहीं कीजिए, बीच क्वेश्चन चल रहा है, अभी लय बिगाड़ दिए, सब गड़बड़ आ जाएगा। अच्छा, 12/√3 है। अगर हम इसको रेशलाइज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो ऊपर में हो जाएगा 12√3, और नीचे में √3 × √3 3। तो भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 4। अच्छा, अगर किसी को लगे ना कि सर इतना लंबा होगा, तो हम कहेंगे ना भाई भले 2 3 को लिखे, पर ये मन में हो सकता था कि √3 से ये 4 बार में, और 4 3 4√3 नहीं हो जाएगा? मतलब अगर किया जाए तो दो दो तीन तीन स्टेप आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे बुझा रहा है कि ये कितना हो जाएगा, 4√3। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये वाला जो आपका आया है डाटा, ये कितना है? 4√3 है। ये डाटा कितना है? तो 4√3 है। तो ये 4√3 है। किसी को पूछना है ये 4√3 में? नहीं ना। वो रफ है, आप लिख लीजिए, हम मिटाएंगे रफ। रफ लंबा नहीं करेंगे हम लोग, क्वेश्चन पे केवल ध्यान देंगे। वो रफ है, उसको अलग से लिख लीजिए कॉपी में, और थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहना है। सरेंडर होने की आपको जरूरत क्या है? आप कांड कर दिए।
हो गया लिखाया। अच्छा वो रफ वाला काम समझ में आ गया ना। अब ये वाला हम हटा देंगे यहाँ से क्योंकि ये कोई काम का नहीं है हमारे। अच्छा सुना जाए। अब आइए बड़ा वाला, क्योंकि उसको भी समझाना है, बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए। अच्छा बड़ा वाला ट्रायंगल में ये 12 है और ये 60 है। अब आप देखिएगा ना, तो अब बच्चा कहेगा ना सर ये अगर 60 है तो ये 30 होगा। अच्छा 30 के सामने 12 है तो 12 तो एक का वैल्यू है, क्योंकि 30 के सामने एक और 60 के सामने √3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12√3। इसका मतलब ये पूरा 12√3 हो जाएगा। बना बना सिखा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर ये पूरा जो है 12√3 हो जाएगा ये पूरा। तो अगर हम पूरे में से, इस पूरे में से ये घटा देंगे तो झंडा आ जाएगा। तो 12 में अब 12√3 4√3, तो 12 में से 4 गया 8√3। आप कह सकते हैं दोनों में √3 है तो इसीलिए डायरेक्ट घट सकता है ये। तो 12√3 में से 4√3 गया 8√3। अगला। अच्छा बनाया जाए। अब कहाँ का करता रहता है। बिस्किट मिल रहा है, सुनो ले लें तो दे दे आपको। इतना तो हम खा ही सकते हैं। अब मेरा शुगर पता है आपको 110 है इस हफ्ते। आपको नहीं मालूम 110 कर चुके हैं और कुछ मीठा नहीं खाते हैं। नमक वो सोडियम भी ठीक हो गया है मेरा। करेला खाइबे करते हैं घरे में। आजकल पता है आपको नहीं मालूम, मेरा डाइट बहुत ज्यादा चेंज है घर में। मतलब साग रोटी साग रोटी साग रोटी, मतलब खूब होता है ना, तो उस साग के साथ सत्तू वाला रोटी, करेला, यही सब, खाली ग्रीन ग्रीन सब्जी। आपको नहीं मालूम है, मतलब वो सब खाना छोड़ दिए हैं, बटर वटर लगा हुआ। कल कौन सी खाए हैं आपको नहीं मालूम, वो दाल वाला पूरी बना हुआ था और वही पनीर तनीर, मशरूम पसनूर। अच्छा ये सुना जाए। अच्छा ये रफ वर्क लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा ये सुना जाए। अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं। कितना नंबर चल रहा है। चौथा। अच्छा चौथा कीजिए। क्या चौथा। अच्छा ये बनाइए। आंसर मत बोलिएगा, बहुत बदमाशी नहीं। हर बात में सॉरी क्यों बोलता है। हर बात में सॉरी सर सॉरी सर। नहीं हमको बहुत गुस्सा आता है कोई सॉरी बोलता है तो। वो भी नहीं बोलना है। आने तो बोलिएगा तो फिर चलिए मंदिर। हाँ आपको चुनना है। अगर मान लीजिए आप ऐसा बोलते हैं तो फिर वो मंदिर चलना होगा। वो कहाँ पे, कौन वाला, गोला रोड वाला, जहाँ पे शादी होता है डायरेक्ट। क्या नाम है वो सा जगह। वो हिंदू धर्म से शादी कराता है वो लोग, आर्य समाज से लगा। कैसे दे कराता है। सामूहिक शादी होता है वहाँ। भुला गए। हम एक बार गए हैं उस तरह के शादी में, सामूहिक। एक बार में जैसे आप जैसे मान लीजिए किसी को भाग के लेके गए ना, तो वहीं शादी होता है। आने तो थाना में दो जगह वैलिड है, वहाँ कागज बन जाता है। अच्छा ये हो गया। हाँ हाँ हम तो बर्बाद हो ही गए हैं, दिख रहा है। शादी बर्बादी है, जो कमाता धमाता नहीं है उसके लिए तो बर्बादी ही होगा। नारा लगवा रहा है जी। अच्छा कह रहा है कि 45 मीटर ऊंचा मीनार है। सारा बात तो सही बोल रहा है। सिखा दिया जाएगा। देखिए बता रहे हैं कि हर चीज सही है जीवन में, अगर आपसे टैकल नहीं हो रहा है तो आपके लिए बर्बादी होगा। कौन, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि बर्बादी होता है। ये है कि दो तीन को शादी रहेगा तो ठीक रहता है। यहाँ सुना, यहाँ देखा जाए। 45 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष से एक जमीन के ऊपर के और नीचे अच्छा ध्यान दीजिए।
अवनवन कौन बोला है? कैसे बोला? 45 ऊंचे खम्भे, मीनार के शीर्ष से एक खंभे के ऊपर और नीचे। इसका मतलब ये है कि एक मीनार होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, सुन रहे हैं? एक मीनार होगा, मीनार बना दिया, थोड़ा छोटा बनाते हैं। और कह रहा है ना, इस मीनार के शीर्ष से एक खंभे के ऊपर और नीचे अवनवन। इसका मतलब खंभा छोटा है। अच्छा आप कह सकते हैं सर आपको कैसे मालूम खंभा छोटा है? क्यों? क्योंकि अवनवन ना बोल रहा है। अच्छा अवनवन कब बनता है? जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो इसका शीर्ष भी ऐसे है और इसका ये ऐसे, और कितना कितना डिग्री है? 45, 60, ये 45 होगा। और ये वाला क्या? ला ये तो खराब बन गया फिगर। अच्छा फिर से बना दे रहे हैं, पता नहीं की नजर लगा दिया। हुज नजर लगी? लगाई। मेरे से तो अच्छा अंग्रेजी यही बोल रही है। अच्छा सुन, ये 45 था। ठीक है, हम इसको थोड़ा और बड़ा करना चाह रहे हैं कि दूर से बच्चे देख पाए। पर सेलेक्ट किए थे, पता नहीं क्या सेलेक्ट हो गया। देख रहे हैं? चल यहाँ तो पहले सुना जाए, ये सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। कौन बाबा? अच्छा सुना जाए, चलेगा ना? अब उनका नाम क्यों ले रहे हैं आप लोग? देखिए ठीक है सब, रातों रात इतना फेमस मीडिया वाला भी कर ही दे रहा है सब। सब देखिए बता रहे हैं, बाबा अपने जगह तो ठीक ही है, बाकी बीजेपी सरकार भी बहुत बढ़िया है। देखिए उनको अरे आजकल आप देखिएगा, रेलवे का नौकरी देगा ना, सबका दुख दूर हो जाएगा, फिर आप खुद कहेंगे आप सही बोल रहे हैं। अभी पता है दुख दूर नहीं हुआ है एसएससी के कारण, क्योंकि आपका तैयारी उस लेवल का नहीं है। आप तैयारी और अच्छा करिए, सुनिए। अच्छा आप सुना जाए, सुना जाए, सुना जाए। अच्छा अब अगर ध्यान दीजिएगा तो 45 ही पूरा था। अब जो बोलेंगे सुनिएगा, अगर ये पूरा 45 है तो 60 वाला पे ध्यान दीजिए। 60 के सामने 45 है। अच्छा 45 जो है 60 के सामने √3 और 1 चाहिए, रेशलाइज कर दें तो 45 बटा, अच्छा देखिए यहीं पे बच्चा कहेगा 15 √3। अच्छा बोल नहीं लेते हैं हम लोग? जरूरी, सुना जाए, जरूरी नहीं है कि आप रेशलाइज कीजिए, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 15 √3। क्यों? क्योंकि ये छोटा छोटा रेशलाइज तो मन में हो जाता है जी, कि ऊपर में आएगा 45 √3 और नीचे में √3 √3 3, तो ये 15 √3। इसका मतलब ये है कि 60 वाला ट्रायंगल देखे, कौन सा 60 वाला? ये पूरा देखे, देखिएगा ये वाला पूरा देखिएगा ना, ये 60 वाला ये पूरा, तो 60 के सामने ये 45 है, तो ये वाला कितना आया है? 15 √3। अब एक बात बताइए, अगर ये 15 √3 है, कलर बदल ले रहे हैं, अगर ये 15 √3 है तो ये वाला भी तो 15 √3 होगा। अगर 45 है तो ये 15 √3, तो ये भी तो 15 √3 होगा। 45 में दोनों सेम होता है, ये दोनों, ये और ये सेम होता है 45 में, 1 1। तो 15 √3 है, ये पूरा 45 है। और मांगा क्या है? खंभे की, घटा लेंगे तो हो जाएगा। तो 45 माइनस 15 √3 क्या कॉमन है? 15, तो अंदर क्या आएगा? -√3। कौन सा? 3। हो गया। धीरे धीरे आपका लेवल बहुत अच्छा हो गया होगा, हाइट एंड डिस्टेंस अच्छा लग रहा होगा। अगर आप रोज, हाँ अगर रोज नहीं आए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। एक बार यूट्यूब पे जाने दीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबका हो गया? क्लियर है? 5 नंबर, बात नहीं, 5 नंबर अब देखेंगे आप। पता है कुछ सिखाते हैं, सीखिए, तो जाके अच्छा बनेगा फिर। अच्छा जो सिखा रहे हैं सीखिए, फिर थोड़ा सा 5 मिनट टाइम में सिखाते हैं। पता है क्या सीखना है? छोटा सा बात सीखना है, उसको भी मत बनाइए, अभी कुछ और सीख लीजिए। अच्छा अगर हम बोले कि ऐसे दे दिया हो, 1 मिनट,
अच्छा ये डिग्री नहीं बताता है, और कह देगा कि ये √3 है और ये 1 है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अच्छा थोड़ा सा नहीं बोलने दीजिएगा। अच्छा हमको भी बोलने का अधिकार है थोड़ा। हम करिए थीटा दे दिया है और कह रहा है ये √3 है ये 1 है। तो पता है कभी भी ना उन्नयन को ना दे, और दोनों बता पता है वहाँ बताएगा कि कहेगा ना एक पेड़ का छाया शैडो से पेड़ का हाइट उसके परछाई से √3 गुना है। तो ये 1 लेंगे तो वो √3 हो जाएगा, वो सब सिखाएंगे, खाली थोड़ा सा बेसिक देते हैं क्योंकि फिर रीजनिंग का टाइम होने वाला है। तो थोड़ा बेसिक ले लेते हैं ना तो ठीक रहेगा, अगले दिन वो फोल्डर कंप्लीट करा देंगे। तो हम बोले अगर ये थीटा नहीं मालूम होगा ना हर बार आपको टेन ही लगाना है। याद रहेगा क्या बोले? हर बार टेन ही लगाना है और कुछ मत लगाइएगा, हर बार टेन लगाइएगा। आपका बन जाएगा। जैसे कि हम बोले कि टेन थीटा बराबर, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर बटा बेस, तो √3/1। तो आएगा क्या कि टेन थीटा बराबर √3, और √3 किसके लिए होता है? 60। तो थीटा यहाँ क्या हो गया? 60 डिग्री। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? थोड़ा बेसिक समझ के इसको लिख लीजिए, ये लिखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। पता है सब पढ़ाने के बाद बेसिक दे रहे हैं। और काम है। अच्छा ये हुआ। अच्छा अगर कोई भी, अच्छा कोई कहे 1 1 है तो ये 45 हो जाएगा। बहुत कुछ होगा, ठीक है हम लोग करके देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको। करा जाए। लिखा गया ना ये? छोटा सा बात था, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए तो, जैसे हमको लगता है सबसे लास्ट 10 नंबर देखिए तो। अच्छा 10 9 8 ऐसे करें, थोड़ा देर अभी चलेगा क्लास। देखिए बनाइए तो क्या है। अरे पढ़ लीजिए ना थोड़ा सा। पढ़ी कहाँ है आप? जल्दी जल्दी पढ़ लिए। खूब खुश रहता है, पता है टीचर को परेशान करके आप खूब अच्छा खुश रहता है बच्चा। उसको लगता है ना कि हम मतलब बाजी मार लिए। सोच लीजिए इसका माइंड का स्टेट कितना है, कितना सॉरी बोलवाई होगी कि अभी तक रात भर सॉरी बोलने के बाद फिर हल्ला। अरे दूगो बात बोल नहीं दे टीचर को। हाँ हमको ये अच्छा लगता है बतियाना। पता है इतना भी सॉरी मत बोलिए कि कुछ भी हो तो सॉरी बोलना सीख जाए। सुना जाए। अच्छा कह रहा है किसी खंभे की ऊंचाई, अच्छा एक खंभा है, खंभे की ऊंचाई उसके परछाई। तो याद रखिएगा कभी भी किसी भी खंभा पेड़ या किसी भी चीज का परछाई इसके पैर के पास से शुरू होकर आगे की तरफ जाएगा चाहे पीछे की तरफ। तो कह रहा है ना कि इसके जो खंभा का हाइट था ना, ये खंभा का जो हाइट है ये 2√3 है। सुन रहे हैं? और ये वाला 2 है। पता है बात नहीं करके यहीं पे ध्यान दीजिए। रोहित विनीत, पता है हम बाहर भी निकाल सकते हैं, आपको वार्निंग देते हैं तो समझना चाहिए, पता है बड़ी खराब हो जाएगा जिंदगी एक बार निकाले तो। हम बार बार बोले हैं ना कि पढ़ाने वक्त नहीं डिस्टर्ब कीजिए। आपको मालूम है एक बार बोल देंगे बाहर तो बाहर है, कोई नहीं है ऊपर जिससे आप कंप्लेन कीजिएगा, हम ही हैं यहाँ। सोच के देखिए कोई होता है नहीं कि अरे टीचर बोल रहा है तो प्रिंसिपल पे आज जाके वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैडम के पास जाएगा सर। सुना जाए, आपको लगता है कि ये वाला बिजनेस में किसी को बोलने देते होंगे हम? नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं चलता किसी का। आया सुना जाए, सुना जाए सुना जाए। ये 2√3 है या 2, जितना लेट कीजिएगा हम भी लेट तक पढ़ाएंगे। अच्छा ये उन्नयन को नहीं बोलना है बच्चा है, मतलब ये नहीं है। सुना जाए ये उन्नयन को नहीं मालूम है। तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर कहेंगे परपेंडिकुलर बटा में बेस। तो दो दो कट जाएगा तो थीटा क्या आएगा? 60, क्योंकि टेन थीटा √3 60 के लिए होता है। अगला दे। हो गया ना, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको क्लियर कीजिएगा। अच्छा अगला देखेंगे आप।
अच्छा ये देख, बना रहे हैं। बन गया। अच्छा आप देखिए तो। अच्छा कह रहा है एक विद्युत पोल है। अच्छा सुना जाए। अच्छा कह रहा है ये 90 डिग्री, सॉरी, अब कह रहा है ये पोल है 10 और इसकी जो छाया है उसकी लंबाई है 10√3। ये थीटा नहीं मालूम, हम बोले हैं हर बार tan ही लगाएंगे। अगर हम यहाँ tan थीटा लगाते हैं तो 10/में 10√3, तो आप बोलेंगे सर 10 से 10 चला जाएगा, और 1/√3 किसके लिए? 30 डिग्री के लिए। अगला होगा, क्यों लेट नहीं ना हो रहा है कोई? और 2-3 मिनट बस। नवीन को जाना है। ये देखिए। अच्छा पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। ट्रिगोमेट्री में पाई का मतलब 100। 45 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। पाई/4। पाई/180 से गुना कर लिए होंगे। वैसे किए आप लोग। अच्छा सुना जाए, अगर कोई कहे कि एक मीनार है, चाहे जो भी है, कहे ये जितना है वही इतना है, तो अगर हम बात नहीं करिए, हम कह सकते हैं ये के होगा तो ये भी के होगा। ये थीटा ले रहे हैं, तो कोई भी जान गया कि बराबर है तो कट के 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर कितना आ रहा है? 1। और इसको के कट गया, समझ में है, तो थीटा कितना होगा? 45। आप इसको तोड़ लीजिएगा 180 रख के, 45 ही आएगा। 10, 9, 8, 7 हो गया। क्लियर हुआ? अब टेलीग्राम पे चला जाता है, क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा आपको, हम सब समझाएंगे बात। रुकिएगा लास्ट में तो समझ लीजिएगा, तो बात है, अभी इन लोग से पूछ लीजिए टेलीग्राम। पता है, सारा टेलीग्राम पे चला जाएगा, घर पे बैठ के नोट्स बन जाएगा। यहाँ फास्ट काम होते है जल्दी जल्दी, ताकि आपको भी फायदा हो। अच्छा ये देखे तो। अच्छा ये बनाइए बस। एक टेलीग्राम का चैनल है, उस पर सब चला जाए। हाँ, मैथ्स भाई रणधीर सर है, हम बता देंगे, आप देख लीजिएगा, करके जाइएगा, ताकि आपको ना डर डर छूटेगा कुछ नहीं। घर जाके आराम से बैठ के आराम से नोट्स, बाकी जितना लिखा है लिख लीजिए। यहाँ थोड़ा जल्दी निकालते हैं ना, फायदा रहेगा, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। हो गया। अच्छा सुना जाए। अच्छा सुना जाए, इजी देख के अच्छा लगा ना, कल फिर अजीब लगेगा। अच्छा कह रहा है मीनार की जो छाया है, मीनार की जो छाया है ऊंचाई का, ये x होगा तो ये x√3 होगा। अच्छा कह रहा है ये x होगा तो ये x√3 होगा, मीनार की छाया, तो हम कह सकते हैं कि ये थीटा मान लेते हैं। छाया है, ऐसा नहीं इधर से इधर बोलता तो ये x होता तो वो √3 होता। तो कहेंगे सर इसमें tan थीटा लगाया जाए, तो हम कह सकते हैं x/में x√3 होगा। ये कट के थीटा बराबर 30 डिग्री, तो कह सकते हैं 30 डिग्री होगा। तो इसको कर लीजिए। अच्छा अब रीजनिंग होगा, आज के लिए इतना ही, यहाँ बंद होगा।